Student, my name is Vijayan Singh. I am your assistant teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11. Now today's topic is the Gandhian era. The most influential personality who shaped the course and characters of nationalist movement was महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी जो थे वो एक सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे. ठीक है, जिन्होंने ज़्यादातर राष्ट्रीय आंदोलन को एक आकार देने की कोशिश की. ठीक है, हमेशा ठीक है राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वरूप देने का प्रयास किया. गांधी जी वाज बॉर्न इन पोरबंदर गुजरात इन 1869 में उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर. ठीक है, ही हैड स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड जाकर जो है लॉ की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की. एंड स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स एज ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका. और उन्होंने जो वकालत का जो प्रारंभिक समय था वो साउथ अफ्रीका में बिताया. ठीक है, कि साउथ अफ्रीका में वकालत की. ड्यूरिंग हिज स्टे देयर, वहाँ जब वे रुके हुए थे, ही फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ द वाइट रूलर्स अगेंस्ट द इंडियन लिविंग देयर्स. ठीक है, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, दक्षिण अफ्रीका में जो काले गोरे का भेदभाव था, जो रंग भेद नीति थी, उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहाँ फाइट की. ठीक है, जो इस देयर ही एवॉल्व टू कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, वहाँ और नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशंस. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो उन्होंने विरोध किया था उसका आधार सत्याग्रह और अहिंसा था. ठीक है, सत्याग्रह के माध्यम से ही उन्होंने अपना विरोध वहाँ प्रकट किया वहाँ पर जो है, और अहिंसावादी. ठीक है, नॉन वायलेंस को अहिंसा भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये उनकी बेस से ट्रुथ, इट वाज द बेस्ड ऑन ट्रुथ और सत्य एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा. ठीक है, तो ये जो है अहिंसा पर आधारित था जो भी उनका आंदोलन था साउथ अफ्रीका में जो ठीक है. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में वो अफ्रीका से लौटकर भारत आए. एट द एज ऑफ 46, इस समय वो 46 वर्ष के थे. बाय नाउ ही हैड एंड अर्नड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड पॉपुलरिटी बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सम्मान और लोकप्रियता पाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों पर. इन हिज इनिशियल ईयर्स, उनकी प्रारंभिक वर्षों में मैं आपको बता दूं, ही ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री टू अंडरस्टैंड द पीपल्स. तो उन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की थी लोगों को समझने के लिए. देयर स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड देयर नीड्स, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब जानने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की थी. इन 1916 में ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन गुजरात. ठीक है, 1916 में उन्होंने गुजरात के साबरमती जगह पर जो है एक आश्रम की स्थापना की. ठीक है, इन गुजरात एंड ओपन इट फॉर पीपल्स ऑफ ऑल कास्ट. उन्होंने सभी जातियों के लोगों के लिए ये जो आश्रम बनाया था उसमें किसी भी जाति धर्म का लोग वहाँ जा सकते थे, सभी के लिए इसके दरवाजे हम खुले हुए थे. ही एनकरेज्ड पीपल टू यूज़ द स्वदेशी गुड्स एंड पॉपुलराइज्ड द यूज़ ऑफ चरखा एंड खादी. ठीक है, तो उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को कन्विंस किया कि भाई आप जो है स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो. और उन्होंने चरखा और खादी, ये जो चीज़ें हैं, चरखा से ही सूत काता जाता है, उसी से जो है खादी बनाई जाती थी, इसको बहुत पॉपुलर कर दिया. ठीक है, ही डिड एज अंडर टुक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण इन बिहार इन 1917 में उन्होंने जो नील के खेती करने वाले किसान थे उनके लिए जो है सत्याग्रह किया. ही एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक इंक्वायरीज इनटू द इनजस्टिस डन और टू देम. तो उन्होंने
जो है उनके लिए न्याय मांगा था, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, ठीक है। तो सरकार को मजबूर होकर जो है उनके लिए इंक्वायरी, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था नील की खेती करने वाले किसानों के साथ, उनके लिए सरकार ने इंक्वायरी भेजी थी, ठीक है, ताकि वो जांच करें कि किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो ये घटना है चंपारण बिहार की 1917 की। 1918 में ही फॉट फॉर द टेक्सटाइल वर्कर इन अहमदाबाद। 1918 में उन्होंने टेक्सटाइल वर्कर थे, जो कपड़ा मिल के वर्कर थे, उन अहमदाबाद में उनके लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह किया। ही फॉट फॉर द पीसेंट इन खेड़ा, गुजरात के खेड़ा नामक एक जगह है, वहाँ के किसानों के लिए भी उन्होंने जो है कानूनी लड़ाई लड़ी। बाई 1919, ये 1919 की बात है, गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। गांधी जी इन सब जो उनके सत्याग्रह थे, जो अहिंसा थी, जो उनकी कार्यशैली थी, इसकी वजह से जो है भारत के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। देन ही लेड द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, न्यूमरस मास मूवमेंट वेयर स्टार्टेड अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है। जब भी वो कोई आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन करते थे, तो भारी संख्या में भीड़ वहाँ जमा होती थी उनकी लीडरशिप के अंडर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको रॉयल टैक्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।